विश्वोत्पत्त्याद है तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद परमात्मा को हम प्रणाम करके भागवत की कथा कहते हैं। कहां नैमिषारण्य। भागवताकार पिता वेद व्यासी ने लिखा कि नैमिषे सूतमासीन ममेवाद्य महामतिं कथामृतरसा स्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत्। ये नैमिषारण्य कहां पड़ता मालूम है? ये नैमिषारण्य कहां पड़ता है? ये नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अयोध्या से पहले ही पड़ जाती है। आज नैमिषारण्य में विराजमान 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे, आज आपके गांव बरेरू में आप सब लोग आपके प्रयाग में बैठे हुए आप सब लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं महाराज, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। कथा सुनाओ जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। एक ही कथा में तीनों चीज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और ऐसी कथा केवल भागवत की कथा है। भागवत का मतलब ये नहीं है, भागवत कह रहा है भागवत भाग। आज महाराज आज नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहने लगे, भैया सावधान त्रण्यासु, सावधान होकर के कथा को सुनो और मैं आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाऊंगा। 88,000 ऋषि अपनी अपनी पंक्ति लगा करके बैठ गए। श्री सूत जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया और जैसे कथा कहना प्रारंभ किया तो तुरंत ही अमृत का कलश लेकर के और सभी देवता श्री सूत जी महाराज के पास में आ गए। जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के देवता दौड़ करके आए, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे थे कि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव महाराज गद्दी पे विराजमान हुए, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए और आकर के कहने लगे, महाराज कसुदा कुम्मं गृहीत्वैव
जीव देवास्तत्र समानगम। अमृत का कलश लेकर के सभी देवता दौड़ करके श्री सुखदेव महाराज के पास में आ गए और आकर के कहने लगे महाराज आप धन्य हो, इस अमृत के कलश में से कुछ अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दो। राजा परीक्षित को डर है कि आज से 7वें दिन मुझको तक्षक नामक सर्प काट जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और देख लो डर सबको है। 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित को मरना पड़ा, 7 दिन के अंदर तुमको भी मरना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर मुझे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि यही 7 दिन, चाहे रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि, किसी भी दिन में मेरी मृत्यु हो सकती है। 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित को मरना पड़ा। अमृत का कलश लेकर के देवता दौड़ करके आ गए, आकर के कहने लगे महाराज अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दो, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, इसके बदले में कथा रूपी अमृत का पान हमको करा दो जिससे कि हम धन्य हो जाएंगे। सुखदेव महाराज ने जैसे सुना सुखदेव जी को एकदम हंसी आ गई। हंसी आई, कांच और मणि की तुलना एक नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है श्री सुखदेव महाराज ने अमृत के बदले में कथारूपी रस का पान देवताओं को नहीं कराया। देवता अमृत के कलश को लेकर के चले गए और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के देवता गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे महाराज को यहाँ ये बताओ ये भागवत की कथा ऐसी कितनी बड़ी है जिसके कारण देवताओं, सुखदेव महाराज ने देवताओं को कथारूपी रस का पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया हमें मालूम नहीं है, परीक्षा करनी है परीक्षा कर लो। और तुरंत ही ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगवाया। एक पल्ले में यज्ञ दान पुण्य जप तप सबको रख दिया, एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। और जैसे ही तराजू को उठाया तो भागवत का पल्ला भारी रहा। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत का पल्ला भारी रहा। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया सबसे पहले इस कथारूपी अमृत का पान मेरे पुत्र और नारद जी ने श्रवण किया था। देवता कहने लगे महाराज हमने तो सुना है कि आपके बेटे को 1.5 घड़ी का श्राप लगा था, फिर उन्होंने इस कथा को श्रवण कैसे कर लिया? उसी समय बीड़ा बजाते हरगुण गाते नारद जी का आगमन हो रहा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्ते देव फूल परवान। सभी बोलेंगे और गावे सुरत नचे और गावे ब्रज में धरी धरी माखन खायो गोपिन के संग लाज रचायो।
साके बोल तारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा